ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। एक्यूरियस कुंभ, ये आपका रीडिंग है। ये है 15 अक्टूबर 2023 से लेके 31 अक्टूबर 2023 तक की एनर्जी के ऊपर। एज यूजुअल 3 कार्ड का रीडिंग है। थोड़ा सा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को ले लेंगे और देख लेंगे आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ कैसा रहता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कुंभ यानी एक्यूरियस कैसा है। चॉप वुड, ये आपका पास्ट एनर्जी में जैसे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नॉर्मल से एक लाइफ लीड कर रहे थे। एंड आपका प्रेजेंट एनर्जी में ट्रेजर आइलैंड, आप काफ़ी काफ़ी काम, थोड़ा स्लो बट काम में आप हो, और जो काम के माध्यम से मे बी यू आर मूविंग टूवर्ड्स द ट्रेजर, आप उस ट्रेजर आइलैंड की तरफ जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यू आर मूविंग लिटिल स्लो, बट हाँ, इस स्लो मूवमेंट में आपको सच्चाई का सामना हो रहा है। लॉर्ड शिवा इज़ द स्पिरिट गाइडेंस, ट्रांसेंडेंस। एक्चुअली ये कार्ड का बहुत मीनिंग है, बट शिवा जब रहते हैं ना तो पता नहीं मेरा बोलती बंद हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये है तो और क्या चाहिए, है ना। ठीक है, बाकी हम देख लेंगे ये कार्ड कैसे आपके रीडिंग में फिट बैठते हैं, लास्ट में देखेंगे। फिलहाल 3 कार्ड इस डेक से लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप कुंभ राशि के जातक हो, या तो फिर कुंभ लग्न के जातक हो, या तो सिंपल आपका सनसाइन है एक्यूरियस, तो भी कहीं पे भी अगर सनसाइन, सन मून राइजिंग कहीं पे भी अगर एक्यूरियस है, तो आपका एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी का थोड़ा बहुत रेजोनेशन हो सकता है, रेजोनेट कर सकते हैं आपका एनर्जी। ओके, फर्स्ट इज द मैजिशियन। Okay, and then the 6 of wands. Okay, the 6 of wands, and then the judgment. Wow. 10. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जब आप रोज़मर्रा की काम कर रहे थे ना, डे टू डे लाइफ का, काफ़ी बोर हो रहे थे, बट मुझे ऐसा लग रहा है उसके साथ साथ आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेयर चल रहा था। आप प्रे कर रहे थे बार बार, और कुछ ऐसा एनर्जी आपके ऊपर बरस रहे थे जिससे जैसे आप कुकून से बटरफ्लाई की तरफ, कुकून से आप बटरफ्लाई बन के निकलने के लिए, और वही प्रेजेंट सिचुएशन में आप बटरफ्लाई बन रहे हो एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स द जजमेंट। वाओ, इट्स रियली कूल एक्यूरियस। चलिए और 3 कार्ड ले लेंगे ओशो जैन टैरो डेक से, और रीडिंग को फाइनल मूड तक ले चलेंगे। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुन रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, यानी मेरी कंटेंट को लाइक कीजिए, वीडियो को, एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। द ब्रेक थ्रू, यस, ये पास्ट एनर्जी है। प्रेजेंट इज चेंज। वाओ, यस, चेंज। एंड देन द अलोननेस। वाओ, व्हाट एन एनर्जी। मुझे तो आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आज आपके लिए एक्यूरियस। जैसे कार्ड नंबर देखो 42, 4 + 2 = 6। 6 का मतलब ये होता है कि स्पिरिट आपको बोल रहे डरने वाली कोई बात नहीं है, छलांग तो मारना पड़ेगा। जब तक तुम छलांग नहीं मारोगे तब तक स्विमिंग सीखोगे कैसे? पानी में छलांग मारेंगे तभी ना स्विम कर पाएंगे। ठीक उसी तरह ज़िंदगी की जो रूट है, यानी ज़िंदगी में भी छलांग मारना पड़ता है कुछ फेजेस में, और तब ना स्ट्रॉन्ग एक बिलीव, एक प्रेयर के साथ छलांग मारना पड़ता है कि जो भी हम करने जा रहे हैं ना, द मैजिक विल हैपन। द मैजिक यानी द यूनिवर्स का जो ब्लेसिंग है, इनफाइनाइट सिंबल है, इसमें सोड है, यानी दिमाग, प्यार, कंसिस्टेंसी, फाइनेंस, सब मिला के एक बड़ा सा स्ट्रेंथ वाला कुछ तो मुझे हासिल होगा, ये सोच के आप छलांग मारते हो और कुछ धमाकेदार करके निकल जाते हो। कार्ड नंबर इज 11।
तो जब तक आप छलांग नहीं मारोगे, जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करोगे, जब तक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एवरी डे टू डे लाइफ में खाना बना रहे हो, टीवी देख रहे हो, बच्चे पाल रहे हो, उसके बट हर एक सेकंड आप हर दिमाग में क्या कर रहे हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या कोई भी आप कोई भी कौम का हो, अगर आप इस्लाम को मानते हो तो कोई भी एक आयत पकड़ लो, कोई भी एक प्रेयर को पकड़ के उसी को कंसिस्टेंसी के साथ कॉन्स्टेंटली आप उसको दोहराते जाओ अंदर में। कोई भी एक एफर्मेशन को लेके, थैंक यू यूनिवर्स आई एम ब्लेस्ड, 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 ऐसे करके बोलते जाओ। जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक तुम बनोगे कैसे, और जब तक तुम बनोगे नहीं तब तक तुम पहुंचोगे कैसे। तो ठीक उसी तरह आप जब एवरी डे टू डे लाइफ का काम कर रहे थे ना, उसी में आप मन ही मन प्रेयर कर रहे थे, और इस मैजिशियन की एनर्जी को अपने अंदर अट्रैक्ट कर रहे थे कि मुझे वो शक्ति मिल जाए कि मैं सब तोड़ फोड़ के मेरी ज़िंदगी का सबसे ब्राइटेस्ट दुनिया की तरफ मैं छलांग मार सकूं। और वही आप कर रहे थे। तो पास्ट एनर्जी जहाँ पे आपको लग रहा था ओ माय गॉड कुछ नहीं हो रहा है, बट वहीं पे आपने अपना होमवर्क कर लिया है, जिसका रिफ्लेक्शन अभी आपको प्रेजेंट में मिलेगा। यानी अक्टूबर के महीने में भी आपको ऐसे प्रेजेंट मिलेगा क्या कि आपके हाथ कुछ ऐसे काम लगेंगे जो हो सकता है इट विल बी अ स्लो प्रोसेस, थोड़ा ढीला चलेगा, थोड़ा धीमे चलेगा, बट यस पैसा बहुत देगा, मेहनत का पैसा आपको मिलेगा, काफ़ी नाम मिलेगा। नाम क्या मिलेगा मतलब, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये जो खुद के ऊपर हम लोग जब काम करते हैं ना, खुद प्रेयर करते रहते हैं और धीरे धीरे कोकून से हम लोग बटरफ्लाई बनते जाते हैं। जब ये प्रोसेस में हम लोग चलते हैं ना, तब स्लो चलना अच्छा रहता है, क्योंकि ये कोकून से बटरफ्लाई का जो प्रोसेस है ना, वो भी थोड़ा स्लो चलता है। कुछ महीने तो अभी हम लोग अंदर ही अंदर हम लोगों को खुद को मार पीट के खुदाई करके रेडी करना पड़ता है। तो वही तो फॉर अ बिग चेंज, फॉर अ बिग मैसिव चेंज, फॉर अ मैसिव प्रोसेसिंग फ्रॉम द कोकून टू द बटरफ्लाई, इट शुड बी अ वेरी स्लो ट्रैवल। क्योंकि जब आप धीरे धीरे इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करोगे, धीरे धीरे आप जब प्रोसेस के थ्रू जाओगे, तभी आप एक ट्रेजर बन जाओगे। इट इज नॉट लाइक पैसा आपके पास आ रहा है, आप खुद एक क्या बोलते हैं, जैसे आप खुद हीरा बन रहे हो। इट इज द पॉलिशिंग, यू आर गोइंग थ्रू द पॉलिश। यहाँ पे पॉलिश हुआ तो वो उस कॉर्नर पे गया और एक काउंटर पे और पॉलिश करते हीरा इतना चमकीला हो गया कि उसकी रोशनी से लोगों की आंखों में एकदम लगने लगा। ठीक उसी तरह आप खुद को पॉलिश करते आपके अंदर एक ट्रिमेंडस चेंज ला रहे हो, और वो चेंज आप समझ पा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। सिर्फ आप नहीं, आपके साथ सारे लोग, जो लोग आपसे रिलेटेड है। और तभी आपको सच्चाई का भी समझ में आता है। तब आपके सामने जैसे दुनिया खुल जाता है। देखो यहाँ पे देखो, दुनिया खुल गया। दुनिया में जैसे एक होता है ना, आप घर के अंदर हो आप, और आप जब तक खिड़की को नहीं खोलोगे तब तक बाहर का रोशनी, बाहर का ऑक्सीजन कैसे अंदर आएगा। अपना पूरा खोल देते हो और दुनिया का रोशनी, जैसे आप दुनिया के सामने प्रकट होते हो, जैसे आप आ रहे हो सामने, चारों तरफ से प्यार, सच्चा प्यार आपको समझ में आने लगता है। एंड देन यहाँ पे भी देखो, जैसे विजडम खुल गया है। कार्ड नंबर 14, 4 + 1 = 5। यहाँ पे देखो कार्ड नंबर 20, XX यानी 10, 20। जैसे सारे परिंदों से ऊपर आप उड़ रहे हो। क्यों? ये दिस इज द क्राउड पोर्शन, दिस इज द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, दिस इज द वर्ल्ड जहाँ पे सिर्फ पैसों का मारपीट होता है, पोजीशन का मारपीट होता है, सक्सेस के लिए एक दूसरे का खून करते हैं, संपत्ति के लिए भाई बहन में झगड़ा होता है। ये स्तर है, इस स्तर से आप उठ के ऊपर जा रहे हो। एंड यू आर सेइंग मुझे
आई नो माई पर्पस नाउ, आई नो वाई हु एम आई, मुझे पता है मैं कौन हूँ। अब मुझे पता चला, मुझे वो विजडम मिला। ये जो आउल होता है ना, ये विजडम का प्रतीक होता है। और सेल्फ लव मोड में आप आ जाते हो, आपको पता चल जाता है कि आपका जन्म किस वजह से हुआ है। और जब ये पता चल जाता है ना, तब आप सारे भीड़ भड़क्कम के ऊपर उठ जाते हो, सब सोच के ऊपर उठ जाते हो। तब ना रहता है लोभ, ना रहता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, कोई भी शरर रिपु के ऊपर हम लोग उड़ जाते हैं। तभी जाके मिलता है। और तब इंसान का होता है एक और बड़ा चमत्कार, एंड दैट इज अलोननेस। अलोननेस का मतलब क्या होता है? लोनलीनेस नहीं बोल रही हूँ अलोननेस। तब ना किसी के साथ मज़ा नहीं आता, तब उस रोशनी के तरफ हम लोग दौड़ते लगते हैं। तब लगता है मुझे तो यूनिवर्स से मिलना है, मुझे शिव शंभू से मिलना है, वो रोशनी को देखना है। उस रोशनी के लिए हम लोग दिन भर आंख बंद करके बैठे रहते हैं, कब वो रोशनी दर्शन होगी, कब हमारे आंखों के सामने कुछ उजाला आएगा। और तब ना दुनिया से अकेले हो जाने का मन करता है। तब लगता है रहने दो दुनिया। ये देखो, यही होता है जैसे पूरा दुनिया से परे उठ जाते हैं और अच्छा नहीं लगता, तब अकेले जीने का मन करता है। इसीलिए कहते हैं ना, साधु संत संसार में नहीं रह पाते हैं। संसार में रह के साधु संत का रहना मतलब इट इज़ जस्ट लाइक दो नाव पे पैर रख के चलना। हम लोग संसारी है, बट जब हमारे अंदर वो ईश्वर का आशीर्वाद जग जाता है, और जब हम लोग को पता चल जाता है कि ये तो नौटंकी चल रहा है चारों तरफ, हम क्या कर रहे हैं, आई एम वेस्टिंग माई टाइम, ये जो हो जाता है ना, तब लोगों के साथ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। दो नाव पे वही सिचुएशन आपका आने वाला है। सच्चाई, द ट्रुथ ऑफ द लाइफ, पर्पस ऑफ योर लाइफ, ये सब कुछ आपके सामने खुलता जाएगा बहुत जल्दी। विद इन द अक्टूबर नवंबर आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आप किस लिए बने हो, क्यों आपका जन्म हुआ है, क्या काम करने के लिए। लॉर्ड शिवा, राइज अप, जाग कर उठो, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तुमको कुछ करने का नहीं है। पता है, इंसान तब तक खट खट के मर जाता है जब तक उनको पता नहीं चलता सलाम खटने के लिए पैदा ही नहीं हुए हैं। हम तो उनका काम करने के लिए पैदा, हमको सिर्फ उनको बुलाना है, उनके साथ कनेक्शन बनाए रखना है। जैसे फ़ोन का कनेक्शन कट नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए वो कनेक्शन में हम लोगों को रहना है। जब तक हम कनेक्शन से जुड़े रहते हैं ना, तब तक हमारा दाल रोटी चावल कपड़ा मकान ये सब को हमको ज़रूरत ही नहीं होता है सोचने का। और जब कनेक्शन कट हो जाता है ना, तभी हम लोग अरे मेरा घर, अरे मेरा कमरा, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा मैं बकरी की तरह करते रहता है। बट जब हमको पता चलता है कि हम खुद ही उनका है, वही सब कुछ है, हम तो निमित्त मात्र है, हम उनके इशारे का सब कुछ है, कठपुतली है, तब हम लोगों को असली स्वाद मिलता है जीने का। मुझे ऐसा लग रहा है एक्यूरियस को वो असली स्वाद बहुत जल्दी मिलने वाला है, और शिव शंभू की कृपा से वो बहुत जल्दी मिल जाए और उनको वो दर्शन मिल जाए जिस दर्शन का वो हकदार है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। हम तो, मेरी सारी रोंगटे खड़े हो रहा है। आई एम गेटिंग सो, ओह माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल। भगवान ऐसे ही सबका भला करे, सबको अपना असलियत का पता चले, असली पर्पस का पता चले, तभी तो ज़िंदगी सार्थक हो जाएगी, ये जन्म सार्थक हो जाएंगे। एक्यूरियस, प्लीज़ एंजॉय दिस जर्नी, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। गॉड ब्लेस यू। इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं यहीं पे। बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ आएंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।